So, in the previous lecture, we have discussed how people react to social pressure through conformity, innovation, ritualism, retreatism, and rebellion. Now, the important question is why does this pressure arise in society? ये pressure society में arise ही क्यों हो रहा है? So, this brings us to Merton's concept of anomy. यहाँ पर हम Merton की concept anomy को समझेंगे. ठीक है कि सोसाइटी में प्रेशर क्रिएट ही क्यों हो रहा है. ठीक है, देखो एनॉमी का मतलब होता क्या है. एनॉमी मीन्स अ सिचुएशन. एनॉमी ऐसी सिचुएशन कहलाई जाती है जहाँ सोसाइटी प्रमोट करती है बिग गोल्स को. आपने बड़े बड़े गोल्स को प्रमोट किया बट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल मीन्स. गोल्स तो बता दिए सोसाइटी ने, ठीक है, लेकिन तरीके और जरिए नहीं बताए उन्हें अचीव करने की. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जॉब्स. ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं. जॉब्स, कंपटीशन, एग्जाम्स, पावर्टी. ठीक है, ये बड़े बड़े गोल्स हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारी लाइफ्स में हमें देखने को मिलती हैं. जॉब्स की आपको सबको पता है कितनी डिस्कशन रहती है. हम जो आज की युवा भी हैं, हम जॉब्स के लिए डिमांड कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और हमें घर वालों ने हमारी जो कंडीशनिंग है वो इसी तरीके से की है. इफ़ यू हैव अ जॉब यू हैव रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. हर एक इंसान की ना आप देखोगे एक तरीके से सोशल कंडीशनिंग ही इस तरीके से की है. यानी कि आपको एक बड़ा सा गोल, एक बड़ा सा जॉब जो है, एक बड़ा सा गोल आपको दिखा दिया, लेकिन उसके मीन्स नहीं बताए उसे अचीव कैसे करना है. लीगल मीन्स, इलीगल मीन्स, या फिर व्हाट इज़ द राइट वे, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी. तो वो राइट स्ट्रैटेजी ये सब क्या है, ये मीन्स हैं, क्या क्या जरिए हैं उस जॉब को पाने के लिए. कंपटीशन हो गया. आज की सोसाइटी में कंपटीशन कितना ज़्यादा है. एक एक नंबर अगर आप ले लो, 826 नंबर आए हैं किसी के 900 में से, तो 826 पे 1000 बच्चे या 10,000 बच्चे 826 नंबर लेकर बैठे हैं. ठीक है, तो कंपटीशन मतलब इस लेवल का है. ठीक है, एग्जाम्पल की आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्स. अगेन एग्जाम्स जो है एक बहुत ही हम सबकी लाइफ में कहते हैं ना, हमारा 5th क्लास का एग्ज़ाम हो, 6th क्लास का एग्ज़ाम हो, हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल है जो हमें अचीव करना है. ठीक है, पावर्टी अगेन एक नेशन का बहुत बड़ा गोल है कि इसे एलिमिनेट करना है, बट अगेन मीन्स नहीं है हमारे पास. वो मीन्स जो है वो उनकी क्लैरिटी नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास सोसाइटी बिग गोल्स तो हमें दे देती है बट वो मीन्स प्रोवाइड नहीं करती है, तो उसे एनॉमी कहलाया जाता है अकॉर्डिंग टू मर्टन. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो है वो ये है कि गोल्स और मीन्स का ये गैप जो है, ठीक है, ये गोल्स और मीन के गैप को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. देखो सोसाइटी क्या कह रही है. सोसाइटी कहती है सक्सेसफुल बनो. ठीक है, अब सक्सेसफुल बनना है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, तो ये एक स्ट्रेन क्रिएट कर रही है. इट इज़ क्रिएटिंग अ स्ट्रेन, अ प्रेशर, अ हेडेक इन आवर माइंड्स. ठीक है, और फिर यही स्ट्रेन जो है अलग अलग रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती है. पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स हो सकता है, एक्सट्रीम नेगेटिव या नेगेटिव. ठीक है, तो ये स्ट्रेन अलग अलग रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, जैसे कि रिट्रेटिस्ट हो गया, इनोवेशन हो गया. तो ये क्या है, रिचुअलिज्म, रिट्रेटिस्ट, कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिबेलियन, ये सारे जो हमने 5 डिस्कस किए हुए थे, तो ये ही एक स्ट्रेन जो है इन रिस्पॉन्सेस को लीड करता है. सोसाइटी में इन सब रीजंस की वजह से स्ट्रेन क्रिएट होता है और स्ट्रेन जो है अलग अलग रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ एनॉमी. एनॉमी के क्या कारण हैं. ठीक है, एनॉमी के क्या कारण हैं, हमें वो पढ़ना है. देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा कि स्ट्रेन के जो रिस्पॉन्सेस हैं वो अलग अलग तरह से हमें देखने को मिलेंगे. इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, कन्फर्मिटी एंड डिवाइंस. ये क्या है, ये अलग अलग वेज है, तरीके हैं स्ट्रेन को रिस्पॉन्ड करने के. ठीक है, ओके. सो कॉजेज क्या क्या है, पावर्टी है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट है, कंपटीशन है, इनइक्वालिटी, ये सारे कॉजेज हैं जिससे एनॉमी क्रिएट हो रही है. ठीक है, अभी यूपीएससी का जैसे एग्ज़ाम हो रहा है तो कितने लाखों बच्चे हैं उस कंपटीशन में फंसे हुए हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग पावर्टी से गुजर रहे हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर एग्ज़ाम यूपीएससी. कितने लोग इनइक्वालिटी फील कर रहे हैं कि हम जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं हमें मतलब
ओबीसी वाले लोग ज़्यादा मार्क्स हैं हमारे, तो ये एक जनरल कैटेगरी वालों का दुख रहता है, तो मतलब इनइक्वालिटी वो महसूस करते हैं। तो आप अगर हम एक एग्जांपल यूपीएससी ही ले लें, उसमें ये चारों एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी एंड इन विच ऑल दीज 4 एस्पेक्ट्स आर कवर्ड, कि कैसे कैसे इकोनॉमी कॉज हो रही है। ठीक है, देखो हमने लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड हाउ इंडिविजुअल्स रिएक्ट टू सोशल प्रेशर्स, कि कैसे इंडिविजुअल रिएक्ट करता है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे लोग सोशल प्रेशर को रिएक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज, अलग अलग अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज को यूज़ करके। ठीक है, बट नाउ वी मस्ट आस्क व्हाट क्रिएट्स दिस प्रेशर इन द फर्स्ट प्लेस, क्या ऐसी चीज़ है जो इस प्रेशर को क्रिएट कर रही है। सो मॉर्टन आंसर्स दिस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी, कि वो एनोमी ही है, एनोमी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ये स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, और उसी स्ट्रेन के रिस्पॉन्स में 5 अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हमारे पास हैं। ठीक है, सो ये एक लाइन मेमोरी ट्रिक है, ये याद रखिएगा कि एनोमी मीन्स एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में। ठीक है, और उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास अडेप्टेशन, हमारे पास जो है अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक थ्योरी बनती है आपस में, दिस बोथ टुगेदर मेक्स अ थ्योरी। ठीक है, जो कि हमारी स्ट्रेन थ्योरी के अंडर आता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ नोट। ओके, सो दिस नोट इज डिवाइंस इज कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनोमी। डिवाइंस हमेशा तब कंसिडर किया जाता है कि ये डिवाइंस कहाँ से निकल के आया बाहर, एज अ रिजल्ट ऑफ एनोमी। एनोमी की वजह से डिवाइंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, एनोमी का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा इन द लास्ट लेक्चर्स, जो हमारे कोर्स वर्क के लेक्चर्स हैं उनमें आपने सिलेबस में देखा होगा, मैंने आपको डरकाइम पढ़ाया है, और डरकाइम ने एनोमी को एक्सप्लेन किया है, और अब हम मर्टेंस की थ्योरी में भी एनोमी को पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी ये डिफरेंस क्या है एनोमी और डिवाइंस के बीच में। ठीक है, Durkheim and Merton both explained anomy and deviance from a functionist perspective. दोनों ने एक्सप्लेन किया एनोमी को भी और डिवाइंस को भी एक फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के तौर पे, लेकिन अलग अलग तरीकों में। अब डरकाइम का एक अलग तरीका था, एक अलग नज़रिया था चीज़ों को देखने का, वहीं पर अगर मर्टन की बात करें उसका एक अलग नज़रिया है देखने का। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि जो डरकाइम है उसने नॉर्मलेसनेस की बात की थी, नॉर्म्स को फॉलो ना करना, नॉर्म्स का ना होना इज व्हाट इज नोन एज एनोमी। लेकिन यहाँ पे मर्टन जो है एक डिफरेंट एंगल से बात कर रहा है। सो लेट्स सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, फॉर डरकाइम एनोमी मीन्स अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस। एनोमी एक सिचुएशन ऑफ नॉर्मलेसनेस है दैट अराइजेज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड सोशल चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस और वीकनिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज। और ये कब अराइज होती है, ये नॉर्मलेसनेस की सिचुएशन तब अराइज होती है जब अचानक से कोई रैपिड चेंज देखने को मिलता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होती हैं, या फिर मॉरल रूल्स वीक हो जाते हैं। यानी जब सोशल नॉर्म्स अनक्लियर होते हैं तो इंडिविजुअल गाइडेंस लूज कर जाते हैं, उनकी डिज़ायर्स अनलिमिटेड हो जाती हैं, और एंड दिस मे लीड टू डिवायंस और इवन सुसाइड। इससे वो डिवायंट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और इससे वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इट मे लीड टू सुसाइड ऑल्सो। तो डरकाइम ने फोकस किया है मॉरल रेगुलेशन पे और सोशल इंटीग्रेशन एट द मैक्रो लेवल पर, यानी कि सोसाइटी को मॉरली रेगुलेट की होनी चाहिए और सोसाइटी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इसी कंट्रास्ट में अब हम अगर मर्टन की बात करें, मर्टन ने क्या कहा। देखो, मर्टन ने रीडिफाइन किया है एनोमी को, रीडिफाइन किया है, ठीक है, एज अ गैप बिटवीन कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स। एक कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स हैं, ठीक है, जैसे सक्सेस, वेल्थ, ये सब माने जाते हैं सोसाइटी में कि आपके पास सक्सेस होनी चाहिए, तो कल्चरली अप्रूव किए गए गोल्स हैं, कल्चरली उनको माना गया है। सक्सेस, वेल्थ जैसी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी अप्रूव करती है कि हाँ इंसान के पास होने चाहिए। ठीक है, तो एक गैप है किसके बीच में, गोल्स के बीच में, जो कि कल्चरली अप्रूव किए हुए हैं, एंड द लिमिटेड लेजिटिमेट मीन्स। लेकिन जो तरीके हैं, लेजिटिमेट तरीके, वो बहुत लिमिटेड हैं। अब पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं, उनमें से अगर 1000 तरीके हैं तो समझो 500 अच्छे तरीके हैं और 500 बुरे तरीके हैं, तो वो लिमिटेड जो लेजिटिमेट तरीके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेजिटिमेट, मर्टन का कहना है कि जो पैसा कमाने का तरीका है, अब हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे बट गोल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लार्जर लेवल पे उसने गोल्स कहा है, तो गोल्स को अचीव करने का तरीका जो है वो लिमिटेड है।
अवेलेबल टू अचीव देम, यानी कि उनको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो लेजिटिमेट तरीके हैं वो कम है। यानी कि अगर 1000 की जो मैंने बात की थी तो उसमें से 500 अगर अच्छे हैं तरीके तो वो गलत कह रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मर्टन का मानना था कि लिमिटेड रोल्स हैं, यानी कि सिर्फ 200 लगा लो, 200 तरीके अच्छे हैं, बाकी 800 तरीके क्या हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं पैसे कमाने के। एंड सही भी, आज की सोसाइटी में आप देखोगे कि बहुत कहते हैं ना ईविलनेस आ गई है सोसाइटी में, बहुत डार्कनेस आ गई है, लोगों को पैसे कमाना है और मेन मकसद या मेन एम जो उनका लाइफ का हो गया, रिच बनना है, पैसे कमाना है, व्लॉग्स बनाने हैं। व्लॉग्स अगर आप देखोगे या फिर उनका कंटेंट देखोगे, बहुत हद तक बहुत बुरा कंटेंट भी हो सकता है और लोग पैसे कमा रहे हैं उस बुरे कंटेंट से भी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी स्ट्रांगली एनकरेजेस सक्सेस, ठीक है। उसके हिसाब से सोसाइटी स्ट्रांगली क्या एनकरेज कर रही है? सोसाइटी स्ट्रांगली एनकरेज कर रही है सक्सेस को, मतलब सिर्फ सक्सेस की बात कर रही है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिससे एक स्ट्रेन महसूस होता है। इट क्रिएट्स स्ट्रेन, इट क्रिएट्स अ प्रेशर एंड लीड्स पीपल टू अडॉप्ट डिवाइंट वेज, जिसकी वजह से वो एक प्रेशर क्रिएट करता है एक सोसाइटी में और वो लोगों को अलग अलग डिवाइंट वेज अडेप्ट करने में लीड करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज की जनरेशन जो है ना, बहुत ज़्यादा उनको अर्ली एज पे सक्सेस चाहिए और सब लगे हुए हैं, मेहनत करने की कोशिश करें। कुछ मेजॉरिटी जो है वो किसी और काम में लगी हुई है, कुछ मेजॉरिटी हम कह सकते हैं पढ़ाई कर रही है, कंपटीशन में है। बहुत लोग अब मतलब कंपटीशन इतना हाई है कि 90% भी बहुत आसान हो गया है लेना, 98% भी लेना आसान हो गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन यही एक इंसान जो थोड़ा एवरेज है, उसको घर वाले हर टाइम पे बोलते रहते हैं कि तू पढ़ता क्यों नहीं है, तू पढ़ता क्यों नहीं है, और वहीं पर सोसाइटी पूछ रही है कितने मार्क्स आए बच्चे, तो वो एक स्ट्रेन फील करता है, एक महसूस करता है, एक प्रेशर महसूस करता है घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। दोस्त उसको पूछ नहीं रहे हैं या फिर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, और उसकी वजह से वो एक गलत रास्ता अपना लेता है। दिस इज़ वॉट मर्टन इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है, बहुत सिंपल वे इसमें, जो आज की सोसाइटी में एक्चुअल में हो रहा है। Hence, while Durkheim saw deviance as a result of weak norms, so deviance अगर हम Durkheim की नज़र से देखें तो वो weak norms की बात करता है कि रूल्स और रेगुलेशंस वीक हो रहे हैं, तो इस वजह से डिवाइंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम मर्टन की बात करें तो मर्टन एक्सप्लेन कर रहा है एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी और कुछ जो ब्लॉक अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोसाइटी में। कि आप बड़े बड़े गोल्स की तो बात कर रहे हो, बट आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप मौका ही नहीं दे रहे हो या फिर काम करने का या जॉब का। और एक्सपीरियंस, कभी आपने इससे सुना भी होगा कि लोग एक्सपीरियंस कहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बच्चे आगे से बोलते हैं आप काम करने दोगे तो तब एक्सपीरियंस बनेगा ना। तो वो यही बात है कि आप गोल्स की तो बात कर रहे हो, बट हमारे पास मीन्स नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कि हम उस गोल को अचीव कैसे करें, ठीक है। तो मॉडर्न आज की अगर हम स्थिति को देखें, आज की कंडीशन, आज के एरा को देखें, तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डर्काइम और मर्टन की अप्रोच ऑन एनोमी एंड डिवाइंस, आपको पता होना चाहिए। हम लास्ट लेक्चर में अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज, कन्फर्मिस्ट, इनोवेशन, रिचुअलिस्ट, रिट्रेटिज्म एंड रिबेलियन को कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ डिवाइंस को भी हम पढ़ चुके हैं। देखो, ये जो थ्योरी ऑफ डिवाइंस है ना, ये है ही बेस्ड ऑन एनोमी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो एनोमी के ही बेस्ड, उसी के एनोमी के कॉन्सेप्ट पे ही थ्योरी ऑफ डिवाइंस जो है वो बनी थी, ठीक है। और मर्टन ने एनोमी को हमेशा एक पार्ट ऑफ द सिस्टम समझा है, ठीक है, एक जनरल फीचर है सोसाइटी का जो हमेशा से सोसाइटी में प्रेजेंट था, ठीक है। तो अगर आप मर्टन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मर्टन हैज़ ऑलवेज डिफाइंड एनोमी कि एक ऐसी सिचुएशन है इन विच देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड स्ट्रक्चरल मीन्स अवेलेबल टू अचीव देम, ठीक है। तभी उसने कहा कि डिवाइंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनोमी, एनोमी के कारण ही डिवाइंस हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।